हमार है, गुरुओं का अंबार है, भौकाल अपरंपार, क्योंकि हर हर महादेव यहाँ सभी समस्याओं का समाधान है। क्या जीव, क्या जानवर, क्या मनुष्य, सभी यहाँ मोक्ष के प्रणाम आप सभी को। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, हम मिलने वाले हैं बनारस के एक लाल से, जिन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर के रेडियो से। उसके बाद वो थिएटर में गए, लगातार सक्रिय रहे, ढेर सारे नाटक किए थिएटर में इन्होंने। उसके बाद रुख किया उन्होंने फिल्मों की तरफ। चलिए मिलते हैं उनसे, जिनका नाम है उमेश भाटिया। हार्दिक स्वागत है आपका उमेश। जैसा कि हमने सुना है, बनारस से निकलकर आप गए मुंबई। पहला काम क्या रहा आपका सिल्वर स्क्रीन पर? देखिए, जब मैं बॉम्बे गया था तो मैंने स्टार प्लस पर एक सीरियल किया था। उसका नाम था मेरे अंगने में। और मैंने कई सारे काम किए हैं, छोटी छोटी फिल्में की हैं, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। गॉड नोस 5 आपको एमएक्स प्लेयर पर मिल जाएगी। और अभी एक मेरी फिल्म आने वाली है बीच, एक फिल्म आने वाली है चौखट। और ये सब अच्छी सीरीज है, अच्छी फिल्म, अच्छा लगेगा देखकर आपको। और नॉन ओटीटीज पर आ रही है जी, थिएटर में आप बहुत सक्रिय रहते हैं, फिल्मों से ज्यादा थिएटर से प्रेम है आपको, कह सकते हैं जी। एक वो नाटक जो आजकल बहुत चर्चा में है, जिसके देश भर में शोज हुए हैं, गेशे जम्पा। जी क्या है वो किरदार? जी, गेशे जम्पा जो है वो तिब्बत से हैं और ये तिब्बत के शिक्षा मंत्री हैं। और गेशे जम्पा एक उपन्यास है जो कि नीरजा माधव ने लिखा है। नीरजा माधव हमारे देश की बहुत ही प्रख्यात और सशक्त लेखिका है। और नीरजा मैम को अभी राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और ये उन्हीं का उपन्यास है गेशे जम्पा, जिसको कि डायरेक्ट किया है सुमित श्रीवास्तव ने। सुमित श्रीवास्तव ने डायरेक्ट किया है और मुझे गेशे जम्पा बनने का सौभाग्य मिला। और मैं इस कैरेक्टर के साथ कितना न्याय कर पाया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देश भर में इस नाटक को बहुत सराहा गया है। पूरे देश में अपने शोज जी। किए, लेकिन एक फिल्म आई थी बीच में आपकी जिसमें कुछ बड़े सितारे भी जी। थे। कौन सी थी वो फिल्म? वो फिल्म थी सेटर्स, जो कि नकल माफिया पर आधारित थी। और इसके डायरेक्टर थे अश्विन चौधरी सर, बहुत नोन डायरेक्टर। और इस फिल्म में आफ्ताब शिवदासानी और श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में थे। जी, मेरा भी एक अच्छा कैरेक्टर था, बैंक मैनेजर का। हमने बात कर ली कि आपने क्या क्या काम किए। हम चाहेंगे कुछ नए कलाकारों को, जो उभरते कलाकार हैं, उनके लिए आप ये अंतर बताएं कि फिल्म और थिएटर दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अंतर क्या है ये बहुत ही अलग तरह का सवाल है। अगर आप एक एक्टर हैं और आप एक ईमानदार एक्टर हैं और आपको क्लैरिटी है, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत अंतर मायने नहीं रखता है। टेक्निकली कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन एक एक्टर को हमेशा बहुत ही ईमानदारी के साथ परफॉर्मेंस करना पड़ता है, अपने किरदार को जीना पड़ता है। अब वो अगर स्टेज पर है तो ऑडियंस थोड़ी सी दूर है, तो पूरी बॉडी से उसको एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन कैमरा होता है तो आपको पता होगा कि कौन सा फ्रेम लगा है, और आप अपनी आंखों से भी एक इमोशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी एक आईब्रो से भी एक इमोशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुख्य विषय ये है कि आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसको आप कितना जी रहे हैं, आपने उसकी कितनी तैयारी की है, और आप अपने कैरेक्टर से कितना प्यार करते हैं। और अगर आप अपने कैरेक्टर को लेकर ईमानदार हैं तो फिर आप स्टेज पर करिए, चाहे कैमरे के सामने करिए, चाहे कहीं पर भी करिए, सारी प्रकृति आपकी सहायता कर रही होगी आपके कैरेक्टर को बिल्ड करने में। ये तो आपने बताई नए कलाकारों के लिए। जी। अब हम उसकी बात करेंगे जिसकी वजह से खासा चर्चा में आपका नाम है। जी। अभी अभी आपकी फिल्म को हम्म। हंगरी फिल्म फेस्टिवल में मौका मिला है जी। प्रदर्शन करने का। क्या है वो फिल्म और क्या है कहानी? उस फिल्म का नाम है अनवोवन थ्रेड्स ऑफ काशी। ये 2016 से बन रही है और ये काफ़ी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है, जैसे अफगानिस्तान के फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई है, और ये लगातार कई सारे फेस्टिवल्स में ट्रेवल करती रही है, और अभी हंगरी में भी दिखाई जाएगी। और ये अभी कई सारे फेस्टिवल्स की यात्रा करती रहेगी फिल्म। और ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। इसमें मैंने एक ड्रोन का कैरेक्टर किया है जो कि मॉडर्न हरीश चंद्र पर बेस्ड है।
इसके अलावा अब हम बात करेंगे उस वेब सीरीज की जिसकी वजह से अच्छा खासा नाम आया आपका चर्चा में, लोग आपको जानने भी लगे, पहचानने लगे। रक्तांचल 2 बहुत ही फेमस वेब सीरीज रही है, उसमें आपका किरदार क्या है? और उसमें मैं सीबीआई ऑफिसर के किरदार में हूँ। जी अब उस समय मैं गेशे जंपा कर रहा था, मेरा प्ले गेशे जंपा पूरे देश भर में, तो मैंने अपने बाल कटवा लिए थे और ये एक अलग ही मनोदशा में था। तो जो इसके डायरेक्टर हैं रक्तांचल के रीतम श्रीवास्तव सर, तो इन्होंने कहा कि उन्हें इसी लुक में ही ये सीबीआई ऑफिसर चाहिए। तो फिर मुझे गेशे जंपा से फिर सीबीआई ऑफिसर की तैयारी करनी पड़ी। जी, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि अनुभव रहा। मतलब कपड़े अलग थे हाँ। लेकिन लुक सेम था। लुक बाहर का अलग था लेकिन अंदर की आत्मा पूरी चेंज थी। वो एक मॉन्क है और ये सीबीआई ऑफिसर है, तो काफ़ी अंतर था। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप दिनों दिन ऐसे ही सफलता के सोपान चढ़े, काशी का नाम रोशन करें। साथ ही साथ हम सुनना चाहेंगे कुछ बनारसी अंदाज में हो जाए। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले, एक नाटक में लिखा था बनारसिया, उसी में ये कविता है। चाय की दुकानों पर क्या होता है, तो उसी का एक वर्णन है। चाय की दुकानों पर लंठई की भरमार है, चाय की दुकानों पर लंठई की भरमार है। गुरुओं का अंबार है, भौकाल अपरंपार है, क्योंकि हर हर महादेव यहाँ सभी समस्याओं का समाधान है। क्या जीव, क्या जानवर, क्या मनुष्य, सभी यहाँ मोक्ष के प्रथम दावेदार हैं। इसी तरह से करके भी क्या काफी लंबी बात है। कविता है वो। क्या बात है, चूंकि हम महादेव की नगरी काशी में हैं और काशी के लाल से ही बात कर रहे हैं हम, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप सफलता प्राप्त करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से।